हरे कृष्णा, जब कोई व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है फिर भी वह दूसरों को क्यों भ्रम में देखता है? क्यों ज्ञानी भी अज्ञानी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता? आइए जाने भगवान श्री कृष्ण अब कर्म, ज्ञान और श्रद्धा के गहरे रहस्य को बताते हैं। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानम कर्म संगीनम जोशियत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानियों को भ्रमित नहीं करें, बल्कि स्वयं भगवान को समर्पित कर्म करते हुए उन्हें भी कर्म में उत्साहित करें। जैसे एक बच्चा खिलौना चूस रहा है, यदि आप छीन लेंगे तो बच्चा रोएगा, लेकिन अगर नया सुंदर खिलौना दें तो वह पुराने खिलौने को छोड़ देगा। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अज्ञानी का मार्ग दर्शन करें, किस तरह उसी कर्म को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। माया के 3 गुणों के द्वारा ही सब कर्म होते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जो अहंकार में लिप्त होता है वह यह मान बैठता है कि मैं ही करता हूँ। तमोगुण और रजोगुण में डूबे रहने से व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता है कि वह केवल प्रकृति के प्रभाव से कार्य कर रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति सतोगुण में आता है उसे समझ में आता है कि यह सब मेरा नहीं है, यह प्रभु का है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हैं, वह आत्मा है, इंद्रियां नहीं। उसे भौतिक सुख आकर्षित नहीं करता, वह भगवान की सेवा में आत्मिक सुख को अनुभव करता है। उसकी दृष्टि तत्व दृष्टि पर होती है, गुण गुणों में ही कार्य कर रहे हैं। प्रकृति गुण समूढ़ संजते गुण कर्मसु तान कृतृष्ण विदो मंदान कृतृष्ण विद न विचार्यत। माया से मोहग्रस्त लोग अपने अपने कर्मों में उलझे रहते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि वह उन्हें डांटे नहीं, विचलित नहीं करें। जैसे कोई छोटा बच्चा जो नींद में बोल रहा है, उसे झकझोर कर जगाना ठीक नहीं है, बल्कि धीरे से हम उसे उठा सकते हैं। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को धैर्य से बिना आलोचना के अज्ञानी व्यक्ति को भगवान की ओर प्रेरित करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निः ममो भूत्वा युधस्व विगतजीवरः। हे अर्जुन, सब कर्मों को मुझ में समर्पित करके आसक्ति और अभिमान रहित होकर युद्ध करो। जैसे राजा का सेवक हर वस्तु राजा को देता है, वैसे ही हमें कर्म करते समय सोचना चाहिए कि यह कार्य भगवान को अर्पण है। क्या यह कार्य भगवान को अर्पण है? ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः सदावन्तो न शिवन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो मनुष्य श्रद्धा और ईर्ष्याहीन भाव से मेरी आज्ञा का पालन करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे दही दूध से ही बनता है, पेट को ठीक करता है, वैसे ही वही कर्म जो बंधन में डालता था, जब भगवान को समर्पित किया जाए तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। ये त्वे तदभ्य श्रूयन्तु न तिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसा। जो मेरी शिक्षा का विरोध करते हैं वे सब ज्ञान से वंचित, नष्टप्राय और भ्रमित चित्त के हो जाते हैं। जैसे सत्यराजीत ने भगवान की बात नहीं मानी थी, मणि को राजा को नहीं दिया था, अपने पास रखा और अंत में मार डाला गया। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सदृश्यम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। यहाँ भगवान कहते हैं
ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। सभी जीव प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं, केवल दबाव से परिवर्तन नहीं होता है। केवल ज्ञान नहीं, भक्ति चाहिए, हरि नाम का संग और साधु संग चाहिए। संग बदलेंगे तो जीवन बदलेगा। इसलिए भगवान के शरण ही एकमात्र उपाय है जो प्रकृति से हमें ऊपर उठा सकती है, अन्यथा हम उन्हीं कर्मों में हम बार बार उलझते रहेंगे। तो भगवत गीता की इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञानी कैसे व्यवहार करता है, कर्म को कैसे भगवान में समर्पित किया जाना चाहिए और जो विरोध करता है उसका क्या परिणाम होता है। यह सब केवल भक्ति, समर्पण और सत्संग से संभव है। हरिनाम और साधु संग से ही आत्मा का उद्धार होता है।